Hi everyone, I am Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हेड बैटर। हेड बैटर दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं और उसका कुछ मतलब निकल के आता है तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन ये मॉडल वर्ब होता नहीं है, मॉडल वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं कि इसमें मॉडल वर्ब के भी गुण पाए जाते हैं और ये दूसरी तरह से भी काम करता है, इंग्लिश में मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, इसलिए इसको हम सेमी मॉडल कहते हैं। पूरी तरह से मॉडल नहीं है, लेकिन मॉडल के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं, तो ये भी उन्हीं की तरह काम करता है। मॉडल वर्ब्स में हम सजेशन देते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, इस तरह से मतलब सलाह देते हैं, कुछ इस तरह से हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरह इसका भी यूज इंग्लिश में हम करते हैं। जैसे हेड बैटर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो तो अब से पहले आपने पढ़ा कि शुड से हम सलाह देते हैं, वो जनरल सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो कि आपको ये काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, अच्छा होगा आपके लिए, बेहतर होगा अगर ये करोगे तो वहां पर हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हेड बैटर का यूज कर सकते हैं। ओके। या फिर वार्निंग, अगर किसी को वार्निंग दे रहे हो, आप किसी को आप धमका रहे हो, किसी को वार्निंग दे रहे हो, तो वहां पर भी हम हेड बैटर का यूज कर सकते हैं। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाओ, इस तरह से हम वार्निंग देते हैं। ओके। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी इसकी अच्छा रहेगा कि या फिर बेहतर होगा कि। इसकी हिंदी, वैसे तो किसी भी इंग्लिश वर्ड की कोई हिंदी नहीं होती, हिंदी से हमको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अच्छा रहेगा कि आप ये काम कर लो, बेहतर रहेगा कि या बेहतर होगा कि आप ये कीजिए, इस तरह से इसकी हिंदी होती है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड बैटर एक साथ, ये एक साथ आते हैं दोनों, हेड बैटर। ओके। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना हेड बैटर हमेशा एक साथ चलेंगे, इनके बीच में नॉट भी नहीं आ सकता। जिस तरह से हम विल बी के साथ अगर हम नॉट लगाएंगे तो विल नॉट भी हो जाएगा, लेकिन हेड बैटर्स के साथ नॉट बाद में आएगा, बीच में नहीं आएगा। जैसे हेड बैटर है तो हेड बैटर के बाद नॉट आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा, ये दोनों शब्द अलग नहीं हो सकते। क्लियर। फिर आपने सोचा होगा कि हेड इसमें तो हेड आया हुआ है और हेड का मतलब पास्ट होता है, ये गलत बात है, ये गलत सोच रखा है आपने। ऐसा आपको लगता है कि हेड पास्ट में यूज होता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन मान लो, इसे अपवाद मान लो कि यहाँ पर हेड बैटर का यूज हम सिर्फ फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए करते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पे यूज ओनली इन फ्यूचर और प्रेजेंट। ये दिखने में पास्ट की तरह लग रहा है, लेकिन पास्ट है नहीं। हेड बैटर का मतलब है अच्छा होगा या बेहतर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, हेड को देख के कंफ्यूज मत होना आप लोग। ओके। इसका यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं और प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में इसका यूज हम करते ही नहीं है, पास्ट में इसका यूज होगा ही नहीं। फिर से बोल रहा हूं, मैं जोर से बोल रहा हूं कि इसका पास्ट में यूज नहीं होगा और इसके इंटेरोगेटिव भी नहीं बनते। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। देखिए अब सेंटेंस देख लेते हैं। यू हैड बेटर, अच्छा होगा, स्टडी नाउ, अच्छा होगा, देखिए यहाँ पर यू हैड बेटर यूज किया है। अच्छा होगा अगर आप अब पढ़ लोगे, पढ़ाई करोगे। इसकी हिंदी है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब पढ़ाई करो, यू हैड बेटर। ओके। ही हैड बेटर सी ए डॉक्टर, उसके लिए अच्छा होगा या उसके लिए बेहतर होगा कि वह डॉक्टर को दिखा दे। ओके। इस तरह से वी हैड बेटर, हमारे लिए अच्छा होगा या हमारे लिए बेहतर होगा लीव अर्ली, कि हम जल्दी यहाँ से चले जाएं। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जल्दी निकलें या जल्दी चले जाएं। यू हैड बेटर नॉट, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा इसका, लेकिन बीच में नॉट नहीं आएगा, हेड के बाद नॉट नहीं आएगा, हेड बेटर के बाद नॉट आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। यू हैड बेटर नॉट, अच्छा रहेगा, नॉट नहीं, बी लेट, अच्छा होगा अगर आप लेट नहीं होगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि देर मत करना या फिर लेट मत होना, इस तरह से। यू हैड बेटर टेक रेस्ट,
तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि आप रेस्ट करो, कि आप आराम करो। ओके, इस तरह से हम हैड बेटर का यूज करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा, देखो नेगेटिव तो आपको पता चल गया कि हैड बेटर के बाद नॉट लग जाएगा, लेकिन इंटरोगेटिव इसका बनता नहीं है। अगर बनेगा तो वो दूसरे तरीका से बनेगा, वो उसमें ये जुड़ जाएगा डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, ही हैड बेटर रीड द बुक, आपको क्या लगता है अगर वह किताब पढ़ेगा क्या तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्या वह किताब पढ़ेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि वो किताब पढ़ेगा तो क्या उसके लिए अच्छा होगा, हैड बेटर, बेहतर रहेगा यहाँ पर हम, ठीक है। डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, डू यू थिंक मतलब क्या लगता है आपको। आई हैड बेटर लीव नाउ, कि अगर मैं लीव मतलब चला जाऊं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है। इस तरह से हम इंटरोगेटिव में यूज कर सकते हैं, डू यू थिंक से कर सकते हैं। ये अगर डायरेक्ट करोगे, हैड बेटर बाहर निकालोगे तो इंटरोगेटिव में इसका यूज नहीं होगा। अब सुनिए, किसी को हम वार्निंग देना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं कि अच्छा होगा मेरे पैसे वापस कर दो, अच्छा होगा, तो यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी, अच्छा होगा आपके लिए मेरे पैसे वापस कर दो, अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, आप यहां से चले जाओ। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए या फिर वार्निंग देने के लिए हम हैड बेटर का यूज करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।